वेलकम डियर व्यूअर्स, मैं अर्नब गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं रिपब्लिक ऑफ भारत में। आज के मुख्य समाचार, मुंबई के अरबी समुद्र में आने वाला है साइक्लोन, आंधी और तूफान की भी आशंका, आने वाला है साइक्लोन। ऐसी मुंबई जो किसी के लिए नहीं रुकती, क्या उस मुंबई को रोक पाएगा यह साइक्लोन? देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक ऑफ भारत आप तक हमेशा सच्ची और योग्य खबर पहुंचाता है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी हमारे रिपोर्टर अपनी जान की बाजी लगाकर आप तक पल पल की खबर लेके आते हैं। आज भी मुंबई में इस साइक्लोन के बीच हमारे रिपोर्टर भंडारी आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, चलते हैं भंडारी की ओर। भंडारी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? भंडारी, भंडारी, कैन यू हियर मी? भंडारी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? भंडारी, हेलो सर, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है, लेकिन मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। भंडारी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ सर, सुन सकता हूँ। भंडारी सर, तो भंडारी बताइए, क्या खबर आ रही है मुंबई से? सर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत तेज हवा चल रही है। मैं यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ। हमारे साथ कैमरामैन ललित भी है, वो भी नहीं खड़े रह पा रहे। भंडारी, मैं देख सकता हूँ वहां पे काफी तेज हवा चल रही है, और जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर आप और कैमरामैन ललित रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें रिपब्लिक के पूरी टीम को, पूरे देश को आप पर नाज है। हमें फक्र है आपके जैसे रिपोर्टर पर। क्या वहां पे बारिश भी हो रही है? भंडारी, थैंक यू सर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत जोर से हवा और बारिश आ रही है। फिर भी हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ रिपब्लिक टीवी पर ये रिपोर्ट दे रहे हैं और इसके आगे भी देते रहेंगे, इसलिए आप रिपब्लिक टीवी देखते रहो। तेज बारिश आ रही है, तेज हवा चल रही है। लगता है किसी तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारा जो संपर्क है वो भंडारी से टूट चुका है। भंडारी, हमें आप पे नाज है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत। मैं क्या आया सर, टचअप। इससे पागल हो गए क्या तू? सर फिर जाओ मैं। अरे नहीं मेरे भाई, कर ले। क्या कर रहा है यार? चश्मा तो उतार। कहाँ गए सर? रुक, क्या करते रहते हो यार तुम लोग? अब कर। आप दिखाई दे रहा है सर। थैंक यू यार। आजकल तो कोई ढंग की खबर ही नहीं है यार। हाँ सर, कोई खबर ही नहीं है सर। आजकल तो कोई मुद्दा भी नहीं है। हाँ सर, कोई मुद्दा ही नहीं है सर। तू बस मुझे रिपीट ही करेगा? हाँ सर। ना सर, ना सर। एक काम करते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है, इसी को मुद्दा बनाते हैं। तू पहले इसको बुला। किसे सर? कौन चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग में? बुला ले उन लोगों को। ठीक है सर। सर फाइनल टचअप। अरे जा मेरे भाई। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अर्नब गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं। कोई राजनेता धर्म के नाम पर विवादित स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। कोई क्रिकेटर किसी हीरोइन के साथ में नहीं घूम रहा है। कोई एक्टर किसी स्कैंडल में नहीं फंसा है। यहां तक के ट्विटर के ट्रेंडिंग पेज पर भी सिर्फ मंडे ब्लूज ही देखने लायक बचा है। क्या यह पत्रकारिता के अच्छे दिन? क्या अब हमें देश के असली मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी? पूछता है देश। स्वागत कीजिए आज के हमारे पैनलिस्ट का। टुवर्ड्स माय राइट 3 पैनलिस्ट जो मेरे साथ मेरी तरफ से बोलेंगे, और टुवर्ड्स माय लेफ्ट 1 पैनलिस्ट जो मेरे खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे पहले पैनलिस्ट का, जाने माने अभिनेता शंकर सुमन जी। इन्होंने पिछले 40 वर्षों में
फिल्में, टीवी, सीरियल, इनमें काफी स्ट्रगल किया है। शंकर जी, स्वागत है आपका पूछता है देश में। नमस्ते। तो बर्नब जी, बॉलीवुड एक बहुत अहम मुद्दा है। आप जो अहम मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसमें बॉलीवुड की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश का बहुत अहम मुद्दा ही बॉलीवुड है। क्योंकि मेरा आपको यह सुझाव है कि आप शंकर जी, चर्चा पहले शंकर जी रुकिए, ये मेरा शो है, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। लेकिन अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट है जो कि काफी मशहूर क्रिकेटर है, जिन्होंने काफी क्रिकेट खेला है, ग्राउंड पर सबको पिलाते थे ये पानी, क्रिकेट के कमेंट्री में सबको याद दिलाते हैं अपनी नानी, और यूट्यूब पे फेमस है जिनकी झकास स्वानी। स्वागत कीजिए झकास चोपड़ा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद बर्नब जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। देखो, मेरा तो बस यही कहना है कि डिबेट में क्रिकेट का मुद्दा होता है अहम, डिबेट में क्रिकेट का मुद्दा होता है अहम, और जैसे अशुपा कहते हैं, लेंथ बॉल का ही होता है सारा गेम। क्या बात है झकास जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे तीसरे पैनलिस्ट का, जो कि काफी इलेक्शन लड़ते हैं। ये काफी मशहूर राजनेता है, धर्म के नाम पर विवादित स्टेटमेंट करने के लिए काफी मशहूर है। तो मैं बुलाता हूं हमारे अपने राजनेता संदीप पात्रा जी को। संदीप जी, आपका स्वागत है। हमारे चौथे पैनलिस्ट, जो कि कुछ खास मशहूर नहीं है, ये अपनी पढ़ाई छोड़कर देश में चलने वाले मुद्दों पर सवाल करते हैं, ये देश के विकास के मुद्दों में सवाल करते हैं, ये सरकार को सवाल करते हैं, इनको लगता है ये अहम मुद्दों पर सवाल करते हैं, लेकिन मैं आपको सीरियसली नहीं लेता, भारत का आम नागरिक। धन्यवाद अर्नब जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। लेकिन ये क्या इंट्रोडक्शन है, आपने तो देश के अहम मुद्दों को ही विलन बना दिया। कुछ भी बोलेंगे आप मुझे नहीं बता सकते कि कौन से मुद्दे अहम है। ये मेरा शो है, अगर आपको इतना ही पता है तो बताइए देश में कौन से मुद्दे अहम है। बर्नब जी, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, सीमा पर तनाव, कोविड-19 केसेस, माइग्रेंट क्राइसिस, ऐसे अहम मुद्दों पर बात करनी चाहिए। क्या ये मुद्दे आपके लिए अहम नहीं है? नहीं। फिर से कुछ भी। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सवालों को अहम मुद्दे कहने की? हाउ डेयर यू, मैं पूछता हूं आपसे। ये देश का मीडिया है, यहां पे हम ऐसी बातें नहीं करते। हाउ डेयर यू, अगर मैं पलट के आपको 4 शब्द कह दूं तो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने बाकायदा इसी चीज के लिए ये 3 पैनलिस्ट रखे हैं जो आपको गाली देंगे। पात्रा जी, आप तो गाली देंगे ही। देखिए अर्नब जी, देश में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा जो होता है वो सिर्फ राजनीति का होता है। पात्रा जी, ये कोई कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं है कि आप सब लोग मिलके एक एक करके बात करेंगे। यहां पर आपको एक साथ बात करनी है, चीखो चिल्लाओ, माहौल बनाओ। जनता को इतनी सभ्यता की कोई आदत नहीं है, समझे? बॉलीवुड आईपीएल रसर दिल्ली बॉलीवुड रुकिए, मेरी बात सुनिए। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आएंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा। जमे रहिए हमारे साथ। मेकअप क्यों, आज माहौल जमाना? हाँ सर, बहुत माल जमा। मजा आ रहा है आज तो? हाँ, बहुत मजा आ रहा है सर। और तू फिर से मेरी कॉपी कर रहा है यार। नहीं सर। ठीक है, चल हो गया, चल जल्दी। बिग बॉस को देखने वाला हर एक व्यूअर आज इस डिबेट को देखकर काफी खुश होगा। यही तो तमाशा चाहते हो तुम लोग। हंसो, खेलो, मुस्कुराओ, ये नहीं चलेगा। चीखो, चिल्लाओ, बेतुकी बातों का मुद्दा बनाओ, यही तो चाहिए। तो आप सबका स्वागत है। यही गंग हम ब्रेक के बाद और मचाएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पैनलिस्ट की ओर। देखिए अर्नब जी, देश में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा जो होता है वो सिर्फ राजनीति का होता है।
कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन बनाती है और कौन सी पार्टी का किसके साथ गठबंधन टूट जाता है, ये अहम है। बेरोजगारी और महंगाई ये तो देश में है ही नहीं, ये तो बस देश को और नागरिकों को गुमराह करने की साजिश है। अहम मुद्दा वो है जो बॉलीवुड से आता है। यकीन ना माने तो पूछिए इस एंकर से कि एक बॉलीवुड के सुसाइड का इन्होंने कितना फायदा उठाया है, कौन किसके साथ कहाँ घूम रहा है, कौन ड्रग्स लेता है, किसका ब्रेकअप हुआ है। अहम मुद्दा ये है, जनता को जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए बर्नब जी, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, हर डूबता सूरज कभी तो उगता है, हर डूबता सूरज कभी तो उगता है, हर सूखी नदी कभी तो बहती है। असली मुद्दा तो आईपीएल का है, पूछ लो दादा से, बीसीसीआई भी यही कहती है। बहुत खूब जकास चोपड़ा जी। चलते शो के बीच में शायरी डाल दे तो लोगों का ध्यान भटकाना आसान हो जाता है। इसी के लिए तो आपको बुलाया है हमने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भारत के नागरिक जी, खबरदार अगर आइंदा ऐसी बेतुकी बातों को अहम मुद्दे कहने की कोशिश की तो ये देश का मीडिया है, यहाँ पे हम सच दिखाएंगे। हमारे भी कुछ उसूल है, आदर्श है। हम सिर्फ वही दिखाते हैं जिससे टीआरपी आती है। खबरदार अगर ऐसी बेतुकी बातों को अहम मुद्दे कहने की कोशिश भी की तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। सही कहा बर्नब जी, आपने सही कहा। यही देश का मीडिया। क्या ये आपके पैनलिस्ट हैं? शंकर सुमन यहाँ के डिबेट कर रहे हैं? ये क्या एंटरटेनमेंट चैनल है? ये न्यूज चैनल है। अपात्रा जी, हमारे ज्येष्ठ वरिष्ठ नेता ऐसी बातें करते हैं यहाँ के डिबेट पे। और आकाश चोपड़ा जी आईपीएल छोड़कर यहाँ के क्रिकेट भी खेले हैं क्या? ये यहाँ के डिबेट करेंगे? और सच कहा आपने, यही देश का मीडिया है जो कभी सच नहीं दिखाता, सरकार को नहीं सिर्फ अपोजिशन को सवाल करता है। हरदम हिंदू, मुसलमान, धर्म, मंदिर, मस्जिद, क्रिकेट, ड्रग्स, बॉलीवुड, यही सारे में ये मीडिया खुश है और इतना टीआरपी भी लेता है। कैसे? शायद देश की जनता को भी यही देखना पसंद है। भारत का नागरिक यही सब देख के खुश है। एक तो असली मुद्दे वो देखना नहीं चाहता, नहीं तो न्यूज चैनल को एंटरटेनमेंट समझ के ही देख लेता है। कार्टून से ज्यादा एंटरटेनमेंट तो आजकल मीडिया में दिखता है। और इतने निचले स्तर पे गिरने के बाद भी इतनी टीआरपी कैसे? ये पूछता है देश और ये पूछता है देश का नागरिक।